अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। लेसन नंबर 1 है द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। मैंने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं और किस तरह उनको फर्दर जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। तो आज हमने अपना सबसे पहला जो लेसन है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? The letter which represents the basic sounds of English are called English alphabet. ऐसे लेटर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक साउंड्स को इंग्लिश में, उनको हम कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब साउंड्स होती हैं, साउंड से ही हमारे पास आगे लेटर्स होते हैं, लेटर से फिर वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं, पैराग्राफ बनते हैं, सो ऑन एसेज बनते हैं। तो जो लेटर रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक साउंड्स को, हम उनको क्या कहते हैं? वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब टोटल कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं? 26 लेटर्स हैं हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, जो कि रिप्रेजेंट्स करते हैं साउंड्स को और उनको किस तरह जो है वो शेप किया जाता है। दो तरह की शेप्स होती हैं, द वन इज़ स्मॉल एंड द सेकंड वन इज़ कैपिटल। एज यू से के अर्लीहुड क्लासेस में बताया जाता है कि स्मॉल ABC, कैपिटल ABC, तो वो शेप्स होती हैं बेसिकली इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की, जिनको हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको पता है अल्फ़ाबेट्स में क्या आ जाते हैं? A आता है, B आता है, C आता है, अप टू सॉन Z तक। अब स्मॉल आपको पता है कि किस तरह होता है? स्मॉल ABC ये होगा, ये स्मॉल शेप में आ जाता है और ये किस में आ जाता है? कैपिटल शेप्स में आ जाती हैं। इसी तरह A to Z तक जो है ये शेप्स होती हैं। ये इसकी दो शेप्स होती हैं। अब हमारे पास टोटल 26 हैं। अब किस तरह जो है इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है? 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और वाउल्स कितने हैं? 5 वाउल्स हैं। टोटल कितने लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो रिप्रेजेंट करते हैं साउंड्स को? वो 26 हैं और उनको डिवाइड किया गया है किस में? कॉन्सोनेंट्स में और वाउल्स में। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स आर द साउंड्स दैट आर मेड बाय पार्शियली और कम्प्लीटली ब्लॉकिंग द एयर फ्लो व्हेन यू स्पीक। सिंपली डेफिनेशन है ये ऐसी साउंड्स होती हैं जो कि किस तरह बनती है, जब हम लोग उन साउंड्स को प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो उसका जो एयर फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। लाइक यू प्रोनाउंस द वर्ड बी साउंड है, बी वर्ड है, लेटर है, सॉरी बी लेटर है, उसको जब आप प्रोनाउंस करेंगे उसकी साउंड कैसे बोलेंगे? ब। अब ब जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो आपके लिप्स जो होते हैं वो उनमें एयर का ब्लॉकेज हो जाता है। यू कैन प्रोनाउंस बाय योर सेल्फ, कोई भी अल्फ़ाबेट आप उठाएं जो कॉन्सोनेंट में आता है और उसको जो है आप बोलेंगे, जब आप उसको प्रोनाउंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह जो है वो एयर जो है उसका ब्लॉकेज होता है जब आप वो साउंड प्रोनाउंस कर। अब इसमें कौन कौन से आ जाती हैं? जैसे ब की साउंड है, बी है, ख है, ड है, एफ की साउंड फा आ जाती है, फ्रीकेटिव है ये आगे फर्दर इसको ना डिवाइड किया जाता है। इसमें कुछ बाइलेबियल होते हैं और उसमें लिप्स का वो हो जाता है, फ्रीकेटिव्स होते हैं। ये आगे हम नेक्स्ट लेसन में जब इसको कॉन्सोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे तो ये फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा। अब सिर्फ इतना जो है वो याद रखना है कि कॉन्सोनेंट्स ऐसी साउंड्स होती हैं जब हम उनको प्रोड्यूस करते हैं तो प्रॉपर जो होता है ना ब्लॉक हो जाता है एयर का जब हम लोग बोल रहे होते हैं। कॉन्सोनेंट्स आर द साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्शियली और कम्प्लीटली, या तो पार्शली होता है या फुल जो होता है कम्प्लीटली हो जाता है, ब्लॉकिंग द एयर फ्लो व्हेन यू स्पीक। एंड द नेक्स्ट वन साउंड्स आर दी वाउल्स। अब वाउल्स क्या होते हैं? वाउल्स आर द साउंड्स दैट आर मेड बाय अलाउइंग एयर टू फ्लो फ्रीली थ्रू द माउथ विदाउट एनी सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, मतलब जब हम लोग इनको प्रोनाउंस करते हैं, वाउल्स साउंड्स को बोलते हैं, तो उसमें कोई जो है ना एयर का ब्लॉकेज नहीं होता, उसको हम फ्रीली जो है वो प्रोनाउंस कर देते हैं। लाइक द वर्ड ए वर्ड है, आप इसको बोलते हैं ठीक है, ए भी बोलते हैं इसको जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। लाइक एप्पल, एप्पल। अब इसमें जब एप्पल में फर्स्ट जो साउंड है वो इसकी वाउल की है, तो आप इसको जब प्रोनाउंस करेंगे तो यू कैन प्रोनाउंस इट फ्रीली, इसकी जो साउंड होगी वो फ्रीली होगी, इसमें कोई आपकी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो नहीं होगी। एंड एप्पल में आ है इसका कैपिटल वो सॉरी वाउल है, उसके बाद इसमें पी डबल पी जो है वो आ जाएगा, इसमें कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। तो इस तरह कि आप कोई भी वर्ड्स लेके उसको जो है ख़ुद प्रोनाउंस करेंगे तो आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि कौन सी साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है।
वाउल्स को भी आगे फर्दर जो है वो डिवाइड किया जाता है, कुछ शॉर्ट वाउल्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं, डिप्थोंग होते हैं, मोनोथोंग होते हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको फर्दर जब डिस्कस करेंगे वाउल को, तो उसको उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस डिफरेंट टाइप्स में उसको जो हम लोग स्टडी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बस हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में देखा है और देखा है कि उसमें कितनी शेप्स होती हैं और कौन कौन सी साउंड्स होती हैं और किस तरह जो है उनको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम लोग अपना इसकी फ़र्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस तरह जो है हम लोग इसको डिवाइड करते हैं इन साउंड्स को। थैंक यू सो मच।